ये आपको दांत नज़र आ रहा है और इस दांत के ऊपर आपको ये गम टिश्यू नज़र आ रहा है और ये गम टिश्यू इन्फ्लेम्ड है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दांत की जो पीछे वाली सरफेस है वो ऑलमोस्ट कवर्ड है इस गम टिश्यू से। और ये सिचुएशन अगर आपके साथ है तो मसला क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। मसला ये है कि आपका ये जो विजडम टूथ है या अकल दाढ़ है या तीसरा दाढ़ है, थर्ड मोलर है, ये आने लग रहा था लेकिन आपके पास सॉकेट में स्पेस इतनी अच्छी थी नहीं कि जिसकी वजह से वो कंप्लीटली इरप्ट हो सके, कंप्लीटली इमर्ज हो सके ओरल कैविटी के अंदर। अब जब ये अंदर नहीं आ सका मुंह के तो इसके ऊपर थोड़ा सा गम टिश्यू रह गया। अब वो गम टिश्यू जब ऊपर आ गया तो वो एक पॉकेट बना दी उसने, जहाँ पे कुछ भी खाना जब आप खाते हैं या कुछ भी तो वो फंस जाता है अंदर। जब फंसता है तो वो अंदर बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से ये इन्फ्लेम हो जाता है, ये सूज जाता है। इस फ्लैप के सूजने की वजह से आपको पेन होता है। एक और सिचुएशन में भी ये पेन हो सकता है कि आप जब च्यू करते हैं तो ऊपर वाला जो थर्ड मोलर है वो इस थर्ड मोलर को क्योंकि कॉन्टैक्ट करता है तो जिसकी वजह से जब प्रेशर डालता है तो ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू है इसके ऊपर जो है ना प्रेशर आता है, ये इंजरी करता है और जिसकी वजह से आपको ये इन्फ्लेमेशन और ये सिचुएशन बार बार हो जाती है। इस सिचुएशन को हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर। माइल्ड और मॉडरेट में आपको सिर्फ स्वेलिंग तो नहीं होती, सिर्फ आपको पेन होता है, टेंडरनेस होती है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है आपको और ये रेडनेस भी हो जाती है। लेकिन सवेयर तब होता है जब इन्फेक्शन फैल जाएगी, जब स्वेलिंग हो जाए या जब फीवर भी हो जाए इसी पेरिकोरोनाइटिस की वजह से। तो सवेयर की सिचुएशन में आपको फ़ौरन जो है ना इमरजेंसी में डील करना पड़ता है, आपकी हाइड्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है, आपकी मेडिकल और स्टेटस को देखना पड़ता है। और ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ होते हैं या जिनमें वैसे ही ब्लड कम होता है या वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उन लोगों में ज़्यादा सिचुएशन होती है कि सवेयर पेरिकोरोनाइटिस हो जाए, तो उनके लिए बड़ा रिस्की होता है ये। वैसे हेल्दी इंडिविजुअल्स में, इम्यूनो कॉम्पिटेंट में, जो हेल्दी हैं, कुव्वत मुदाफ़त जिनकी ठीक है, उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैलता और सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट रहता है। अब इसकी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो है ओरल हाइजीन। आपने ओरल रिंजेस करना है, मुंह की सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखना है और पॉकेट के अंदर कुछ भी फंसा हुआ होना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी फंसेगा तो इन्फेक्शन प्रोसीड करेगा और आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है एक हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना है, उसको मिक्स करना है पानी के अंदर और उससे रिंज करना है, मतलब उससे प्रेशर, उसको इंजेक्शन में लेके आपने प्रेशर से इस पॉकेट को क्लियर करना है, क्लीन करना है। वो क्लीन करने से ये बहुत अच्छे से जल्दी से हील अप हो जाएगी। ये नहीं कर सकते तो माउथ वाश से कर लें, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कर लें। माइल्ड और मॉडरेट केस में हम सिर्फ माउथ वाश दे के ही इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सवेयर हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स भी साथ देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स मैं यहाँ पे वीडियो में आपको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे का चेक करके ही बताई जा सकती है, लेकिन आपको ये सादा से बात बता दूं, अगर तो सवेयर हो रहा है या माइल्ड टू मॉडरेट भी है तो फ़ौरन आप चेक कराएं और थोड़ी सी मेडिकेशन लेके 2 से 3 दिन की, उसके बाद ये टूथ जो है आपका एक्सट्रैक्शन होगी। अब वो देखना पड़ेगा कि ये दांत कैसे निकलेगा। हो सकता है सर्जरी करके निकालना पड़े। सर्जरी करने के लिए ये है कि पहले एक्सरे किया जाएगा, हो सकता है आपका ओपीजी कराया जाए, हो सकता है आपका सिंपल छोटा सा एक्सरे जो होता है पेरिएपिकल एक्सरे वो कराना पड़ जाए। तो दोनों सिचुएशन में दांत की शेप को, दांत की रूट्स को देखा जाएगा और स्टेटस को देखा जाएगा कि किस तरह से निकाला जा सकता है। हो सकता है सिंपल निकला है, हो सकता है सर्जरी करके निकालना पड़े। तो ये सिचुएशन ये डिसाइड की जाती है क्लिनिक के अंदर। तो आप फ़ौरन चेकअप कराएं और इस सिचुएशन को अगर ये बार बार आपको हो रही है तो इसका हल यही है कि आपको दांत निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा एक हल ये भी होता है कि उसकी ये जो गम टिश्यू है, फ्लैप है, इसको रिमूव कर दिया जाए, एक्सरसाइज कर दिया जाए। ये फिर से रीग्रो कराता है तो ये मसला वहीं का वहीं रहता है। तो बेहतर ये होता है कि आप टूथ निकलवा दें, क्योंकि अगर आपके आगे वाले 2 दांत अवेलेबल हैं तो आपके च्यूइंग का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा इस दांत के निकल जाने के बाद भी। तो इसलिए इसका चेकअप कराएं। हो सकता है आपको हम ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने आपको पहले से दे दी हैं, हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़े, हो सकता है फिर आपका दांत निकालना पड़े। तो स्केड्यूल करें अपनी अपॉइंटमेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से और अपने इस दांत का ट्रीटमेंट लाजमी कराएं अगर ये सिचुएशन आपको आ रही है। थैंक यू।